क्या कुछ नहीं करना चाहती है सरकार हमारे लिए। बस देखते जाओ, भविष्य हमारा है। पर इस फॉर्म में क्या है जिसको लेकर तुम इतना उतावले हो रहे हो? देखो भाई, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ, इसको प्रधानमंत्री धन जन योजना के नाम से जाना जाता है। हाँ, मतलब हम सबको बैंक में एक खाता खोलने की जरूरत है। अच्छा। और इससे हमें फायदा ही होना है। वो तो हम जानते हैं, हमारा पैसा ऊपर से ब्याज, ये तो सरल सी बात है। नहीं भाई, ब्याज को छोड़ के भी इस योजना से हमें अन्य फायदे भी मिलेंगे। और बाकी जो भी समझना है सुरभि भाभी से समझ लेना। हाँ? अच्छा। और हाँ, ये फॉर्म्स जिन जिन में हो सके सब में बांट देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। ठीक है। इसने आज तक हमारे लिए शहर से जो कुछ लाया है ना, उससे हम लोगों को सिर्फ फायदा ही हुआ है। वो बहुत कुछ जानता है। हाँ। अरे जानेगा क्यों नहीं भाई, रहता किसके साथ? प्रशांत दादा और सुरभि भाभी के साथ। वो तो है, पर क्या देखा नहीं, इस उम्र में उसे घर में पढ़ा लिखा कर मैट्रिक पास करवा। वो मजाक नहीं है, पर जैसे वे लोग उसे चाहते हैं, वो भी उन लोगों को अपने सगे भाई भाभी की तरह आदर सम्मान करते हैं। इसलिए वो लोग भी सुब्रत को बहुत विश्वास करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी चलो, जितना हाँ। हो सके फॉर्म बांट देते हैं। हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी करना होगा। अरे प्रशांत, रुको रुको रुको। नमस्ते चाचा। ये बैंक अकाउंट क्या है? अच्छा, सुरभि ने तो आप सबको समझा भी दिया होगा। ये प्रधानमंत्री धन जन योजना के तहत, मतलब इसमें अकाउंट खोलने में आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं लगना। ठीक है, सरकार ये सुविधा हमें दी है इसीलिए कि मतलब ये कि जो दुखिया निचले वर्ग के लोग हैं, ये लोग वित्तीय सेवाओं से वंचित ना हो, इसीलिए। हाँ। और वित्तीय सेवाओं से वंचित होने से क्या होता है, देश के विकास में बाधा आती है। और हमारे देश से गरीबी हटाने के लिए भी ये वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है। और देखिए, ये सुब्रतो, ये रिंकू, ये ज्योति, इन लोगों ने तो फॉर्म भर ली, और गांव के बहुत सारे लोगों ने भी फॉर्म भर ली। और हमारे खेत में काम करने वाला जो प्रवीण और कुल्लू बोल के लड़के हैं, उन दोनों ने भी फॉर्म भर लिया। और मेरे पास भी 4 भरे हुए फॉर्म हैं, आपको मैं शाम को दे दूंगा। ठीक, देखिए हर कोई भर रहे हैं। आपको यदि कहीं तकलीफ हो तो आपके पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं, और तुम भी सहायता कर सकते हो चाचा। हम चाहते हैं कि गांव के जितने भी लड़के लड़कियां हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, जो उम्र में 18 साल से ज़्यादा हो, वो बुजुर्ग जिनके पास बैंक अकाउंट ना हो, वो सारे हमारे साथ जाकर बैंक में फॉर्म जमा करके आए। और हाँ, आपके पड़ोसी देवेन और गोपेश, उन लोगों ने भी फॉर्म भर लिए हैं। हम उनसे कहेंगे कि फॉर्म भरने में वो आपकी मदद कर दें। ठीक है, कर देना जरूर। हाँ, चाचा फिर फॉर्म भर लीजिए। ठीक हाँ, है। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। कोई ऐसा आदमी मिले तो समझा देना। ठीक है। नैना, तू भी मार 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 मार, जा छीन ले। उन लोगों के घर का माहौल कुछ सही नहीं है, इसलिए मैंने मानसी से कहा कि ध्रुव को जब भी चाहे यहाँ भेजे। खेलने का समय वो नैना के साथ खेल लेंगे, और थोड़ी बहुत पढ़ाई हम ही देख लेंगे। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया। बच्चों को इस उम्र में ज्यादा उग्र तर्क वितर्क के माहौल में रहना और वैसे देखना ठीक नहीं रहता। सुनिए, कल मैंने दोनों से पूछा कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहेंगे। अच्छा। उन्होंने क्या बोला पता है? क्या? सुनोगे तो हंस हंस कर अतरिया निकल आएगा। ऐसी क्या बातें कह दी उन लोगों ने? अपनी सुपुत्री बोली कि बड़ी होकर वो दुर्गा मैया बनेगी, और जितने सारे कुकर्म वाले हैं सबके संहार करेगी। अच्छा। और ध्रुव ने बोला कि बड़े होकर वो शेर बनेगा। क्या? और नैना को पीठ में बिठाकर घुमा फिराएगा।
सुना है तुम गांव वालों से सरकारी शौचालय बनाने के लिए फॉर्म भरवा रही हो और अपने घर के लिए भी, क्यों? देखो मानसी, प्रशांत पढ़े लिखे हैं, उनको स्वच्छता के बारे में जानकारी है, इसलिए घर में एक शौचालय होने के बावजूद भी और एक सरकारी शौचालय बनवाने के लिए आवेदन करने को उन्होंने कहा है। वो क्यों? एक तो है ही। हमारे खेत और घर में जितने सारे मजदूर काम करने के लिए आते हैं, उन सब के लिए एक शौचालय कम पड़ जाता है। पर तुम लोग अपने पैसे से भी तो बनवा सकते हो, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है मानसी, हम एक मिसाल रखना चाहते हैं। मिसाल? हाँ, मिसाल। देखो, गांव के लोग हमें इज्जत देते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, तो अगर कोई जनहितकारी चीज पहले हम करें तो उन्हें समझाने के लिए और उन लोगों को वही चीज अपनाने के लिए आसान हो जाते हैं, समझी? हाँ। चलो भाभी। और सुरभि भाभी, हाँ। सोमवार को जो साफ सफाई अभियान और प्रधानमंत्री धन जन योजना के ऊपर जो मीटिंग हो रही है, हम वहाँ जरूर आएंगे। अच्छा, और ठीक मैंने रामू काका को 8 बाँच के झाड़ू बनाने के लिए कह दिया है। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब चलो भाभी। हाँ, चलते हैं। ठीक है, ठीक है। आओ। बुआ बुआ, आज स्कूल में स्मिता मैम ने मुझे बताया कि गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर मैं तो गाजर खाता ही नहीं। गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं खाओगे तो आँखों में वो बड़ी बड़ी ग्लासें पहननी पड़ेगी। क्या मुझे भी चश्मा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। तो मम्मी जब भी साग सब्जी खाने के लिए बोले ना, खा लेना। अभी सो जाओ। ठीक है, पर आज लोरी या स्टोरी? आज लोरी। अभी आंखें बंद करो। जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो। ना 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 ना। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक कविता है। कविता की शिरोनामा है भारत हमको जान से प्यारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। गुलिस्तां हमारा है। सबसे न्यारा सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। जीवन कुर्बान है। भारत हमको भारत हमको रुको। हाँ बोलो सुनैना। भाभी, आप मुझे कुछ देने वाली थी। चीज? क्या चीज सुनैना? आप नहीं चाहती हो क्या मैं भी एक टीचर बनूं? टीचर? ओह, टेट ट्यूटोरियल। हाँ वही। अच्छा अच्छा, ठीक है। कब देंगी आप? हाँ कल तक? हाँ, लेके जाना। मैं निकल के रखी हूँ। कल जब ध्रुव को लेने आओगे तब ले जाना, ठीक है? ठीक है भाभी, शुक्रिया। अभी रखती हूँ। रखती हूँ।
टेट? ये टेट क्या है माँ? टेट का मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा बताओ, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। उजरे नहीं अपना चमन, उजरे नहीं अपका चमन, उजरे नहीं अपना चमन, उजरे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना करम, टूटे नहीं अपना वतन, टूटे नहीं अपना वतन, दुनिया भर धरती कोरी, दुनिया भर धरती कोरी, बर्बाद न कर दे कोई, बर्बाद न कर दे कोई। आज हमारे लिए एक बहुत ही स्मरणीय दिन है। गांव के हर व्यक्ति एक काम आज अपने से किया है। क्या है वो काम? सफाई। हाँ, सफाई। स्वच्छता के बारे में हम कुछ बातें रमला से की थी। रमला, तुम ही बताओ। स्वच्छता हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम जरूरत है हमारी जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए। स्वच्छता हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करता है, जाने अनजाने में। इसलिए इस साफ सफाई को हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। वो हमारा सुब्रतो है, शहर आता जाता रहता है। शहर में किस तरह से लोग ये स्वच्छता के बारे में जागृत हो रहे हैं, आइए सुब्रतो से ही सुनते हैं। सुब्रतो, आओ यहाँ आके बताओ। यकीन नहीं हो रहा था अपने आंखों पर जब मैंने कुछ ही दिन पहले गंदगी, कीचड़, बदबू से भरे शहर को साफ सुथरा देखा। पता चला ये स्वच्छता अभियान का नतीजा है। मिनिस्टर, इंजीनियर, शिक्षक, मतलब समाज के हर वर्ग के लोग इस अभियान में जुड़ पड़े थे। मकसद एक, स्वच्छ निर्मल भारत। जब मैंने उन लोगों को हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए देखा तो आजादी की लड़ाई का जो वर्णन मैंने किताब में पढ़ा था वो याद आ गया। हर कोई जैसे एक इतिहास रचने को, खुद को किसी विपदा से निजात दिलाने को जुड़ गए हो। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बिल्कुल सही कहा सुब्रत ने। एक विपदा जिसमें शामिल है भयानक बीमारियां और ऐसी परिस्थितियां जो हमें शर्मसार कर सकते हैं। इसी से निजात देने के लिए ये कोशिश है। वो कैसे? हम तो अपने घर को साफ रखते ही हैं। ये सिर्फ घरों की बात नहीं है, समाज की, देश की बात है। आज आप लोगों ने स्कूल की प्रांगण की सफाई की। क्यों? क्योंकि आप लोग स्कूल को अपना मानते हैं, है ना? इसी तरह गांव के गलियां, नाले, हॉस्पिटल कैंपस, इधर उधर जहां भी आपको कूड़े कचरे दिखाई दे, वो किसी के बिना बताए हमें साफ कर देना चाहिए। इससे बीमारियां नहीं फैलेगी और कोई भी मेहमान हमारे गांव में आए तो उसे हमारा गांव का स्वच्छता इस्तेकबाल करें, जो वो हमेशा याद रखें। और इससे हमारे गांव का इज्जत भी बढ़ेगी। हाँ, सच कह रहे हैं। तो फिर आज से हम सब मिलकर हर हफ्ते गांव के एक हिस्से को चुनेंगे
और उस हिस्से को गंदगी रहित करेंगे, ठीक है? आज मैं आप लोगों को एक औरत के बारे में बताना चाहती हूँ। पास के मजेदिया गांव की है वो और उसका नाम है मेहरुन्निसा। आज वो यहाँ आना चाहती थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मैंने उसको यहाँ आने के लिए मना कर दी है। ऐसी क्या बात है? बाकी का कहानी मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। उस औरत की एक 5 साल की बेटी है जो पिछले 3 हफ्ते से बीमार थी। सुरभि ने उनको बताया कि घर की इलाज जो तुम लोग कर रहे हो उससे असर नहीं हो रहा है, एक बार कम से कम पास के जन स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जी को दिखाओ। तो सुरभि की बातें सुनकर वो लोग डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर साहब ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए और टेस्ट से ये पता चला वो बीमारी की वजह क्या है, और वो वजह है पानी। हम सब जानते हैं कि पानी जीवनदायिनी है, पर इसी पानी की वजह से जीवन जा भी सकती है। इसीलिए हमें हमेशा साफ सुथरा निर्मल पानी ही पीना चाहिए। हम तो गांव में अपने कुएं तालाब कभी साफ नहीं करते, और पास में जो कूड़े कचरे जमा रहते हैं वो बारिश के दिनों में या बहुत जोर से हवा चलने पर वहीं जाके गिरते हैं, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, और ये पानी पीना काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सरकार हमें जो मुहैया करा रही है पानी वाटर सप्लाई के जरिए, उसी का प्रबंध घरों में कर लेना चाहिए। हमारी गांव में तो कई घरों में सरकारी सप्लाई का पानी है। और दादा, कई घरों ने अप्लाई भी किया है नए कनेक्शन के लिए। ये बहुत अच्छा है। तो हमारा गांव स्वच्छता की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है हाथ से। ये गायत्री दीदी है, बहुत दूर से आके हमारे स्कूल में पढ़ा रही है। आज के ये शुभ अवसर पर इनसे भी 2 बातें सुनना चाहते हैं। दीदी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का उद्यम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। शुक्रिया गायत्री। तो अंत में अब सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ और आशा रखती हूँ कि इसी तरह हर अच्छी चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहें। धन्यवाद। क्या होगा कुछ पता नहीं। दादा, हाँ, जमीन बिक चुकी है। क्या सच? पर एक बात है। क्या दादा? जमीन बेचने से सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले हैं। लेकिन मुझे तो 7 लाख की जरूरत है। 25 तारीख से पहले जगदीश को पूरा पैसा देना है और 15 अगस्त से पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना तय है दादा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है? पर क्यों? जगदीश ने मुझे डेट तक दे दिया है और आप लोग कह रहे हो बाकी के 2 लाख सुनैना देगी। मैं मझधार में फंसा हुआ हूँ और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। सुनैना दे देगी। हाँ बीजू, जो रकम हमने सुनैना के ब्याह के लिए जमा करके रखे थे, उसी में से 2 लाख निकालकर तुम अपना सपना पूरा करना। क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? नौकरी मिलने के बाद तुम्हें ये पैसा ब्याज समेत चुकाना होगा और मेरी शादी बहुत धूमधाम से करानी होगी। मंजूर? हाँ, मंजूर। दादा। अरे विजय, आओ। क्या बात है, आज काफी खुश लग रहे हो? हाँ दादा, बात ही कुछ ऐसी है। समझ लो दादा, मेरी नौकरी पक्की हो चुकी है। सब कुछ इंतजाम हो चुका है। ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, ज्वाइन कब करना है? दादा 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तो ज्यादा दिन नहीं रहे फिर। हाँ। पोस्टिंग किधर? दादा गुवाहाटी।
गॉट यू। हाँ, अच्छा, डिपार्टमेंट क्या बताया था तुम? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था। तुम बताया था एक बार। हाँ। या अभी रहोगे किधर? सरकारी क्वार्टर है कहीं? नहीं नहीं दादा, सरकारी क्वार्टर नहीं मिलेगा, अभी किराए के घर में रहूंगा। किराया? हाँ। क्या इंतजाम क्या हुआ? हाँ। अच्छी बात है। और ये तुम लोगों ने काफी कष्ट उठाया है इस नौकरी के लिए। अभी तुम्हारे कष्ट तो रंग लाया, देखकर अच्छा लग रहा है। और ये तुम्हारा वैसे प्रोग्राम क्या है नौकरी ज्वाइन करने के बाद? दादा, आपको तो पता ही है, ये नौकरी पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, तो अभी मेरा पहला काम होगा जो मैंने खोया है उसे फिर से हासिल करना, और मेरी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से कराना, बस। अच्छे विचार है, अच्छे विचार। एक बात पर याद करके हमारे यहाँ आ जाना, साथ मिलकर एक बार खाना खाएंगे जाने से पहले, ठीक है? ठीक है दादा। अभी कहाँ जा रहा था? थोड़ा काम है दादा, फिर मिलते हैं दादा। हाँ।